वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टडी इन फिनलैंड, डिस्कवर फिनलैंड हायर एजुकेशन एंड वाइड रेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम इन इंग्लिश। फिनलैंड स्कॉलरशिप 2023 fully funded scholarship. Finland scholarships are available from 2022 to 2024. These scholarships are funded by the Ministry of Education and Culture. International applicants can apply the Finland Scholarship 2023. The Finnish scholarship for 2023 are awarded by the Finland government and Finland University. In Finland, applicant can apply for bachelor's, master and doctoral level degree program. Study in Finland on the scholarship by submitting your online application on Finland government portal. You have to find a course of study university and then you can apply for admission. After getting admission, you can apply for the fully funded Finland scholarship for international students. Detail about Finland Scholarship 2023. Scholarship country Finland and the currency of the country is Euro. Degree level bachelor, master and PhD. Financially covered, fully funded. And here, how to find a scholarship in Finland. To find a scholarship in Finland, you must visit the website www.studyinfinland.fi/scholarships. It contains the name of the university in Finland, the admission process, scholarship, life in Finland, and the student stories. Important points on study in Finland. Many other applications for universities in Finland open in December and ends in January. All the universities in Finland offer various types of scholarship. Finland has the centralized admission system. You just have to shortlist the program of various universities and apply online. By default, your application will be considered for scholarship when you have applied for the admission, so no separate application process is needed. You do not need to contact professor or anyone else. There is no need for a blog account like Germany requires. There is a limit of 25 hours a week for an aid job and no limit on field related job after getting a work permit. तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की कि फिनलैंड स्कॉलरशिप जो 2023 के लिए हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं। ये फिनलैंड की जो स्कॉलरशिप हैं ये 2022 से लेकर 2024 तक हैं। इसको जो फंड कर रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर फिनलैंड कर रही है, और इसके साथ साथ जो फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कर रही हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड और यूनिवर्सिटी दोनों मिलके ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। प्रोग्राम इनके पास जो हैं वो 3 प्रोग्राम हैं, बैचलर प्रोग्राम भी हैं, मास्टर भी हैं और डॉक्टर लेवल के भी प्रोग्राम हैं। यानी 3 तरह के इनके पास प्रोग्राम है। इसके बाद आपने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पर आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है आपका जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन है आपका एडमिशन वहाँ हो जाए। यानी एज पर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेंगे तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद इसकी कोई डिटेल है, स्कॉलरशिप द कंट्री ऑफ फिनलैंड है, करेंसी की यूरो है, सबको पता है। और इसके बाद डिग्री लेवल जो है वो बैचलर, मास्टर, PhD है। फाइनेंशियली कवरेज जो है वो फुली फंडेड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो फुली फंडेड होती हैं, कुछ पार्शली फंडेड होती हैं, कुछ 50% आपको स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, कोई 100% दे रही होती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आपने जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके जाएंगे, मेरी भी कोशिश होगी आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, लेकिन आपने ख़ुद भी जब वेबसाइट विजिट करनी है तो आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक करनी है कि आया कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है या पार्शली फंडेड है। अगर फुली फंडेड है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अवार्ड की जा रही हैं। टाइम ये होता है कि इस यूनिवर्सिटी की सिर्फ ट्यूशन फीस जो है ना वो फ्री होती है, और इसके साथ साथ आपके जो अकोमोडेशन के मेसेज के चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो चलें चलते हैं हाउ टू फाइंड स्कॉलरशिप इन फिनलैंड। इसके लिए वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है स्टडी इन फिनलैंड, तो उसके ऊपर चलते हैं तो आपको मज़ीद डिटेल वहाँ बताते हैं।
तो मैं आ गया हूँ इस टाइम स्टडी इन फिनलैंड, डिस्कवर फिनलैंड हायर एजुकेशन एंड वाइड रेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम्स इन इंग्लिश। अच्छा, फिनलैंड के अंदर जितने भी प्रोग्राम करवाए जाते हैं वो इंग्लिश के अंदर करवाए जाते हैं। तो जाहिर है ये एक इंग्लिश कंट्री है, तो इसके लिए आपके पास आइल्स का होना बहुत लाजमी है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, अगर आपने आइल्स नहीं किया तो आप फिनलैंड जाना चाहते हैं तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर्ड होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आइल्स की रिक्वायरमेंट है। और वो भी डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी आपको क्या सजेशन देती है, और जिस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी आइल्स की तो उसके लिए आपने आइल्स पास करना लाजमी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी इन फिनलैंड गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड की, और इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में इन्होंने दी हुई हैं और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में इन्होंने डिटेल दी हुई है। यहाँ एक शॉर्ट सी वीडियो इन्होंने लगाई हुई है, इस वीडियो को हम देख लेते हैं इसमें क्या है। The most important tag word that attracted me was happiest country in the world. I have to see this for myself in person. How is this possible for any country to be so happy? The best thing about Finnish education is that universities trying to kind of combine the theoretical approach and the practical approach. So you kind of have this balance of theory and also practice. ये इस यूनिवर्सिटी की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बता रही हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है फिनलैंड के अंदर, और जो है अच्छी इनकी सक्सेस स्टोरी हैं। तो हम चलते हैं अपने मकसद की तरफ, जो कि हम बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज हमारे पास आता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो ये हमारा पेज आ गया यूनिवर्सिटीज़ का। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिनलैंड है 13 यूनिवर्सिटीज़ एंड 22 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो वो आप डिटेल देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे मौजूद होगी। तो इसके साथ साथ ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर यहाँ पे आए तो अगर फ़िल्टर लगाते हैं तो मैं यूनिवर्सिटी कौन सी देखना चाहता हूँ, ऑल नहीं तो मैं अप्लाइड साइंसेज की देखना चाहता हूँ तो अप्लाइड साइंसेज में आ जाते हैं। प्रोग्राम कौन सा है जी, बैचलर है, मास्टर में देना चाहता हूँ। कौन सा जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉज के अंदर देखना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवा रही हैं। तो आप देख सकते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना हो तो आप इस पर क्लिक करके उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की, तो हम अपने पेजेस से इधर उधर नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने स्टडी प्रोग्राम बताए हुए हैं, स्टडी प्रोग्राम्स क्या हैं। तो यहाँ इन्होंने सारी डिटेल दे दी है। फाइंड द राइट प्रोग्राम फॉर यू, कैसे आपने प्रोग्राम अपनी सेलेक्ट करना है। बैचलर डिग्रीज, मास्टर डिग्रीज और पीएचडी डिग्रीज के बारे में इन्होंने डिटेल यहाँ पे बताई हुई है। ये आप वेबसाइट जब विजिट करेंगे तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो है फिनलैंड स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप फिनलैंड की कौन सी, इसको हम आराम से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप जो है फिनलैंड स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फिनलैंड स्कॉलरशिप फॉर मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स। और उसके बाद इन्होंने ये कुछ नीचे यूनिवर्सिटी दी हैं कि जिसमें अभी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, और कहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनलैंड स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी है उन्होंने, इसके आप क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ जाकर आपकी डिटेल देख लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रही है। उसके साथ नीचे इन्होंने लॉ जो हेडिंग दी है फिनलैंड डॉक्टरल फॉलोशिप, तो ये भी आप देख लीजिएगा ये क्या चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में। तो उसके बाद क्या आ जाता है जी, एडमिशन आपने कैसे लेना है। स्कॉलरशिप के लिए आपने सही जो प्रोसीजर है, पहले जाएं वेबसाइट को अच्छी तरह आप विजिट करें। उसके बाद आपने देखना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। प्रोग्राम के लिए इनका एक सेंट्रल निज़ाम है फिनलैंड का, उसने आपको वेबसाइट में नीचे लिंक भी दे दूँगा, वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे कौन सा प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। उसके बाद आपने देखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम
ऑफ़र कर रही है, उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपने वहाँ से चेक करके फिर आके वेबसाइट पे देखना है कि आया कि वेबसाइट के ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर वो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है कि नहीं। अगर है फिर तो अच्छा है, पहले आपने वहाँ एडमिशन लेने देंगे, आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद फर्दर प्रोसीजर जो है वो भी आगे इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। मैं आपको इलादा से बता देता हूँ, इतना आसान नहीं होता जितनी चीज़ें लग रही होती है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं और उसके बाद जाके आपका एडमिशन होता है। यहाँ इन्होंने कुछ चीज़ें बताई भी हैं, योर 5 स्टेप टू स्टडिंग इन फिनलैंड। तो ये स्टेप कौन से हैं ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। चूज़ योर प्रोग्राम, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोग्राम आपने चूज़ करना है, कहाँ से चूज़ करना है। ये एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फिनलैंड की, studyinfo.fi, ठीक है, फी इसे बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, वहाँ आप जाकर अपना प्रोग्राम देखेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रही है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप है चेक एडमिशंस इंफॉर्मेशन। आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि एडमिशन लेने के क्या प्रोसीजर हैं, यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो आपने देख लेनी है। थर्ड है हमारे पास अप्लाई टू प्रोग्राम्स एंड फॉर स्कॉलरशिप। अप्लाई टू प्रोग्राम्स एंड फॉर स्कॉलरशिप, आपने प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया है उसके लिए अप्लाई करना है और साथ में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना है। चौथा स्टेप है जी वेट फॉर द रिजल्ट एंड कंफर्म योर स्टडी प्लेस। आपने इंतज़ार करना है और जब आप कंफर्म हो जाएगा कि मेरी स्टडी प्लेस कौन, तो उसके लिए ने बड़ी लंबी कोई डिटेल दी, आप इसकी वेबसाइट पे जाके ना पढ़ सकते हैं। जिस तरह ये लिखे ना, रीड द इंस्ट्रक्शन कंफर्मिंग योर स्टडी प्लेस, ये सारी इन्होंने डिटेल में दी, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनल आखिरी जो टैब है इन्होंने लिखा हुआ है प्रिपेयर फॉर अराइवल, यानी जब आपके एडमिशन हो गया, ऑफर लेटर आ गया, डॉक्यूमेंट आपने रेडी करके अपलोड कर दिए, सारी चीज़ें होगी, तो फिर आपने वहाँ अराइव करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो भी इन्होंने डिटेल दे दी है आपकी। जो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से अगर मूव कर रहे हैं, तो एक और बात याद आई कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, वो यूएई के अंदर अबू धाबी में है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपको एम्बेसी अगर जाना पड़ेगा तो आपको अबू धाबी यूएई के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। फिर भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे, चेक भी कर लेंगे कि आया कि कोई और एम्बेसी इसके वीज़े प्रोसेस तो नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज की डेट तक जितने भी वीज़े प्रोसेस हुए हैं वो अबू धाबी के अंदर हुए हैं, ठीक है। वो भी आपको वहाँ के लिए सारी डिटेल वेबसाइट के ऊपर पड़ी होती है। आपको वहाँ पहले ईमेल करके या उनकी जो वेबसाइट है फिनलैंड की, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जब आप अपना वीज़ा प्रोसेस कराते हैं तो वीज़ा ऐसे ही नहीं लगता, पहले इंटरव्यू होता है, जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती हैं। दायर आप अपने यूनिवर्सिटी की जो इंफॉर्मेशन है, फिनलैंड की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जब आप वहाँ जाएंगे तो जो इसकी एम्बेसी है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेगी। आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन कॉपी जो है ना, वो आपने जो फिनलैंड की एम्बेसी है उसकी वेबसाइट है पे जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगी। तो उसके बाद फिर जो जो रिक्वायरमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट आपको साथ साथ यूनिवर्सिटी भी बताएगी, एम्बेसी भी आपको डिटेल में बताएगी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं। बाकी जो वीज़ा प्रोसेस के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। सॉरी, एक्स्ट्रा बात होगी बीच में, वो अराइवल से बात स्टार्ट हुई थी कि अराइवल, तो एक्स्ट्रा बात होगी। तो हम नेक्स्ट जाते हैं एडमिशन के लिए। आपने स्टेप सारे फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पे जाता है फिनलैंड स्कॉलरशिप का। ये ऑलरेडी मैं डिटेल शेयर कर चुका हूँ, फिर भी आपने इसको डिटेल में देख लेना है। और उसके बाद आते हैं बैचलर एंड मास्टर्स स्कॉलरशिप, ये भी आप देख लिए। फीस एंड कॉस्ट क्या है, अप्लाई फॉर एडमिशन, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई फॉर एडमिशन, ये फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ अप्लाई फॉर एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि स्टेप वही बता रहे हैं कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में आप जाएंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं।
खैर आपको इसकी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो आप बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद रेजिडेंस परमिट वगैरह जो कैसे इशू होता है उसके प्रोसीजर वगैरह इन्होंने बताएं। आपका एडमिशन हो जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं और जैसे ही लैंड करते हैं उसके बाद आपने रेजिडेंस वहाँ जाके भी ये नहीं है कि आसानी था, वहाँ पहुँच जाएगी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आगे जाके क्लासेस लेनी शुरू कर दी, सब कुछ वो करेंगे, बल्कि आपने वहाँ जाके कुछ और मुश्किल काम भी करने पड़ते हैं आपको। अपना जो है रेजिडेंस परमिट वगैरह, दूसरा अकोमोडेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें करने पड़ते हैं। उसके बाद वही बात कर ली उन्होंने अकोमोडेशन की, जो मैं आपको बता रहा था, भाग दौड़ करने पड़ेगी वहाँ भी अकोमोडेशन के लिए, उसके भी SOPs हैं, ठीक है, हाउसिंग वगैरह के, वो भी आप देख लेंगे। वर्किंग इन फिनलैंड, ठीक है, आपके पास पार्ट टाइम है, आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी की फीसेस आपने देनी है, अगर उसके बाद अगर आपने अकोमोडेशन है उसके चार्जेस हैं वो भी आपने पे करने हैं, तो आपको पार्ट टाइम काम भी करना पड़ेगा। जॉब मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं, स्पेशली डिलीवरी वगैरह की जॉब आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है, और अच्छा आपको पे कर देते हैं। और उसके प्रोसीजर हैं कि आप वंस इन या वीक के अंदर कितना घंटे काम कर सकते हैं, वो आपको जब बाद जाएंगे तो डिटेल पता लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट की स्टोरीज डाली हैं कि उनकी क्या स्टोरीज हैं, पॉजिटिव रिमार्क वगैरह, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मीट द स्टूडेंट, अगर आपके स्टूडेंट से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये स्टूडेंट का नेम है, किस टेक्नोलॉजी भी इसने काम किया है, मटेरियल केमिस्ट्री स्टूडेंट फ्राम वियतनाम की स्टूडेंट है, इसकी डिटेल आप ले सकते हैं। किसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रिव्यू ले सकते हैं कि यहाँ की फिनलैंड की यूनिवर्सिटी कैसे हैं, स्टडी लेवल कैसा है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो अगर आप फिनलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप ये शौक़ रखते हैं कि मैं अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है या PhD जो है वो फिनलैंड में जा करूँ और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर करूँ, तो आप लाजमी अप्लाई करें, अपनी किस्मत लाजमी आप चेक करें कि अगर आपकी वहाँ पे स्कॉलरशिप हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला आप वहाँ जाकर अपनी स्टडी भी करेंगे और पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे और अपनी फैमिली को भी अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।